17 अक्टूबर को अमेरिका के वॉशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अहम बैठक हुई। इस मुलाकात से उम्मीद थी कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई ठोस रास्ता निकल सकता है, लेकिन बैठक के बाद संकेत मिले कि फिलहाल युद्ध खत्म होने की संभावना बेहद कम है। अब ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर बैठक में हुआ क्या। क्या टॉमहॉक मिसाइल पर कोई डील हुई? चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बैठक में क्या हुआ। तो ट्रंप ने बैठक के बाद दोनों देशों से कहा कि वे जहां हैं वहीं रुक जाएं। दोनों देशों यानी रूस और यूक्रेन से, यानी मौजूदा युद्ध रेखा पर युद्ध विराम कर लें। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हत्याएं रोक दो और सौदा करो, यानी बातचीत से हल निकालो। जेलेंस्की ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को सावधानीपूर्वक स्वीकार किया। जेलेंस्की ने कहा कि हां, हमें वहीं रुकना होगा जहां हम हैं और फिर बात करनी होगी, लेकिन साथ ही जोड़ा कि यूक्रेन को सुरक्षा की ठोस गारंटी चाहिए और पुतिन पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाना जरूरी है। टॉमहॉक मिसाइलों पर मतभेद की बात सामने आई। यूक्रेन लंबे समय से अमेरिका से टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें मांगता आ रहा है, लेकिन ट्रंप ने इस पर कोई ज्यादा सहमति नहीं दी। हालांकि कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि क्या अमेरिका और यूक्रेन के बीच डील हो गई है टॉमहॉक को लेकर, लेकिन अब इस मीटिंग से एक नई बात सामने आई है। उन्होंने आगे कहा कि खतरनाक हथियार है और इन्हें देना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा कि हम भी तो टॉमहॉक चाहते हैं, हमें भी अपने देश की सुरक्षा चाहिए। जेलेंस्की ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन यह साफ किया कि मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। आपको बताएं कि आगामी बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन की भी चर्चा हुई। इस बैठक पर ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित मुलाकात का साया भी नजर आया। ट्रंप ने एक दिन पहले पुतिन से 2 घंटे फोन पे बातचीत की। उसके बाद घोषणा की थी वे अगले 2 हफ्तों में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मिल सकते हैं। ट्रंप का दावा है कि पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्रेमलिन ने कहा कि बैठक ट्रंप द्वारा बताए समय से थोड़ी देर बाद हो सकती है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने भी पुष्टि की है कि वे पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के बावजूद सुरक्षित आने जाने की अनुमति देंगे। अब बात करते हैं कि युद्ध रोकने में जो प्रमुख अड़चनें आ रही हैं उन पे। रूस और यूक्रेन की मांगें अभी भी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की स्थिति पे बात करें तो पुतिन की 3 मुख्य शर्तें हैं। यूक्रेन का विसैन्यीकरण यानी भारी हथियारें ना रखना, यूक्रेन का नेटो में शामिल ना होना, और तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो है रूस द्वारा कब्जे में लिए गए सभी इलाकों पर नियंत्रण बरकरार रखना। पुतिन ने दावा किया कि 2025 में रूस ने करीब 5000 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा किया है। वहीं यूक्रेन की स्थिति की बात करें तो जेलेंस्की की भी 3 मांगे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की सेना को मजबूत बनाए रखना और उसके बाद नेटो जैसी सुरक्षा गारंटी यूक्रेन को दी जाए, और तीसरी सबसे बड़ी मांग जो वो ये है कि यूरोपीय सैनिकों की सीमित तैनाती हो। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी क्षेत्रीय समझौते से पहले राष्ट्रीय जनमत संग्रह नहीं होगा। दोनों पक्षों में विश्वास की एक बहुत भारी कमी भी दिखाई दी। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास है। रूस ने 2014-15 के मिन्स्क समझौते को भी तोड़ दिया था। इस वजह से कोई भी पक्ष दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। वहीं एक रिपोर्ट में अलास्का शिखर सम्मेलन की विफलता को पुतिन की राजनयिक जीत बताया था, क्योंकि उन्हें युद्ध अपराधों के आरोपों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वीकार्यता मिली। वहीं एक और रिपोर्ट कहती है कि अगर कोई स्थायी युद्ध विराम चाहिए तो इसके लिए सख्त निगरानी व्यवस्था और अलग वार्ता चैनल जरूरी है, जो रूस की बड़ी सुरक्षा चिंताओं को भी शामिल करे। अगर हम इस पूरे खबर की, इस पूरे मामले के लबोलुआब पे आए तो ट्रंप और जेलेंस्की की ये मुलाकात फरवरी 2025 की पिछली तनावपूर्ण बैठक से बेहतर जरूरी रही, लेकिन युद्ध खत्म करने की दिशा में कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है। ट्रंप अब कूटनीति को सैन्य मदद से ज्यादा अहम मान रहे हैं और पुतिन के साथ वार्ता को एक और मौका देना चाहते हैं। वहीं जेलेंस्की सुरक्षा गारंटी और हथियार सहायता पर जोर दे रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर ट्रंप और जेलेंस्की की जो मीटिंग हुई है, अभी तक सीज फायर को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि, कुछ भी ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं कि कब रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो सकता है? टॉमहॉक मिसाइल को लेकर जिस तरह से पहले बात चल रही थी कि अमेरिका टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को दे देगा, टॉमहॉक मिसाइल की जो रेंज है वो कीव से मॉस्को तक की है, यानी
कीव से जो यूक्रेन है वो अटैक कर सकता है मॉस्को पे, टॉमहॉक की वो रेंज है। उसके बाद अब ट्रंप ने साफ किया है कि हमें भी टॉमहॉक की ज़रूरत है। हालांकि अभी कुछ ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक बयान भी नहीं आया है कि टॉमहॉक मिसाइल मिल ही जाएंगी यूक्रेन को या नहीं मिलेंगी। आप लोगों को क्या लगता है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, टॉमहॉक मिसाइल को लेकर क्या सीज फायर हो सकता है तो कब हो सकता है? ट्रंप और अब जब पुतिन की मुलाकात होगी तो उसमें क्या कुछ हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।